हेलो एवरीवन। मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। इससे पहले भी हम इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं। ये मुद्दा है फॉर्म रीओपन होने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो कैंडिडेट्स हैं जिनका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और उनका रिज़ल्ट, उनका नेट जेआरएफ का रिज़ल्ट जो सर्टिफिकेट था वो दिसंबर 2022 में आया था, जबकि एडवर्टीज़मेंट 51 का पोर्टल अगस्त 2022 में क्लोज़ हो चुका था। तो ऐसे लोग वो जो फॉर्म डालने से चूक गए, और ऐसे कुछ कैंडिडेट जिनकी पीएचडी अवार्ड थोड़ी लेट हो पाई थी 1-2 महीने, तो वो भी इसमें फॉर्म नहीं डाल पाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले 1 साल लगभग हो चुका है और 1 साल से अभी तक एग्ज़ाम की डेट के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। और आपको मालूम है कि अभी यूपी विधानसभा में एक विधेयक पास हुआ है। उस विधेयक में नए कमीशन के आयोग का गठन हुआ है और वो अभी गवर्नर उसको पास करेगा, फिर उसमें मेंबर्स का सिलेक्शन होगा, उसके अध्यक्ष का सिलेक्शन होगा, तब कहीं एग्ज़ाम से संबंधित कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो इसमें और ज़्यादा उनके दिमाग में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, क्योंकि या तो एग्ज़ाम हो गया होता, डेट डिक्लेयर हो गई होती। अब जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एडवर्टीज़मेंट 51 में फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए, तो उनके सामने एक लंबा समय मालूम देता है कि अभी तो एडवर्टीज़मेंट 51 की डेट भी नहीं आई है, अभी इसका एग्ज़ाम होना है, फिर इंटरव्यू होना है, फिर ज्वाइनिंग होनी है। इस प्रोसेस में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगता है। अगर इसी हिसाब से अगर देखें तो एडवर्टीज़मेंट 52 तो पता नहीं कब आएगा, और इस हिसाब से वो रेस में पीछे रह जाएंगे। तो उनका जो कंसर्न है वो जायज़ है। और ऐसे स्टूडेंट जो जिनके सब्जेक्ट में सीट्स कम हैं, मान लीजिए 2, 4, 10, 5 सीट हैं, तो आप ये सभी आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी विषय में जितनी कम सीट्स होती हैं, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम होते हैं। ज़्यादा सीटें होने पर आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वो सीटें बढ़ना सबके लिए फ़ायदेमंद है, और पोर्टल खुलना भी उन स्टूडेंट्स के लिए एक बून की तरह है, एक वरदान की तरह है, जो एडवर्टीज़मेंट 51 से चूक गए थे। तो बहुत दिनों से लोग बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ये सवाल लगातार पूछ रहे थे कि सर फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ का आंसर सीधे तौर पे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये चीज़ सरकार के हाथ में इसका अधिकार होता है, और इस पे कोई चीज़ हमारे पास पुख्ता ऐसी नहीं है जिससे हम बता सकें। लेकिन पिछले कुछ आंकड़ों के आधार पर, जानकारियों के आधार पर इस चीज़ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। पिछले एक्सपीरियंस हमारे काम देते हैं। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन का एडवर्टीज़मेंट स्टार्ट हुई है वो 46 से स्टार्ट हुई है। कमीशन ने जो एग्ज़ाम कराया, 46 जो एडवर्टीज़मेंट था वो 2014 में आया, आपको मालूम है। उसके बाद में 15 में इसका एग्ज़ाम हुआ और 16-15 के आसपास इनकी ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद में एडवर्टीज़मेंट 47 आता है। एडवर्टीज़मेंट 47 में एक चीज़ इंटरेस्टिंग जानने लायक है कि एडवर्टीज़मेंट 47 में जो सीट्स थी वो नव सृजित थी, मतलब वो सीटें सरकार ने न्यू सृजित की थी, नई सीटें क्रिएट की थी। वो किसी के रिटायरमेंट होने से खाली सीट्स नहीं थी। और 47 का एडवर्टीज़मेंट 16 में आया था, फिर उसका एग्ज़ाम 19 में हुआ, ज्वाइनिंग उसकी 20 और उनके आसपास 20 तक हुई। तो उसमें क्या था कि सीट बढ़ने के चांसेस बहुत कम थे, बीच में सरकार भी चेंज हुई। लेकिन एडवर्टीज़मेंट 50 जो हुआ था उसने रिकॉर्ड कायम किया। वो इतिहास में पहला ऐसा एडवर्टीज़मेंट था जो इतने कम वक्त में एग्ज़ाम हुआ, ज्वाइनिंग हुई, सारा काम हुआ, और सीट्स भी सबसे ज़्यादा थी, 2002 सीट्स थी। तो उसमें भी सीट बढ़ने की जो गुंजाइश थी वो नहीं थी। एडवर्टीज़मेंट 51 है, उसका केस अलग है, क्योंकि आप पहले भी जानते हो कि इसमें 2 बार सीटें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। एक बार 64 सीट बढ़ी थी, एक बार और कुछ सीट बढ़ी थी। तो अब वो सीट बढ़कर 1017 हो चुकी हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये है कि एक फॉर्म फिलअप की साल हो चुका है, अभी तक एग्ज़ाम डेट का कोई पता नहीं है। और डिग्री कॉलेज में होने के नाते ये चीज़ मुझे पता है कि डिग्री कॉलेज का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, और जो रिटायरमेंट डेट है वो सभी लोग जिनकी एज हो जाती है वो रिटायर 30 जून को होते हैं। तो 2022 30 जून और 30 जून 2023 में बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं, तो काफ़ी सीट्स खाली भी हुई हैं।
और दूसरी चीज़ एक है इसके साथ साथ कि नया आयोग बना है, नए आयोग बनने के बाद में सारी चीज़ें दोबारा से ऑर्गेनाइज होंगी और एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके साथ साथ जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज़ आई हैं वो भी बहुत कम है संख्या में, और आपको मालूम है कि उसमें जो नंबर ऑफ़ एक्सपेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर इस आंकड़ों के अनुसार देखें तो लगभग 15 लाख फॉर्म पड़े हैं और उनकी सीट्स भी कम हैं, तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। जो एडेड इंटर कॉलेज में टीजीटी पीजीटी होते हैं उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है सरकार से। उन्होंने मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाई है कि हमारी सीटों को बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 साल गुजर चुका है और उसके दौरान बहुत सारी सीट्स इंटर कॉलेजेस में खाली हुई हैं। तो फिर सीटों को क्यों ना बढ़ाया जाए, क्योंकि कैंडिडेट्स जो एक्सपेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनका नंबर है। इसलिए वो सरकार पे, मिनिस्टर पे दबाव बना पाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं। जबकि डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एक्सपेरेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनका नंबर कम होता है। आपको मालूम है कि एडवर्टीजमेंट 51 के लिए लगभग 1,11,000 के आसपास फॉर्म आए हैं, जिनकी संख्या उसके मुकाबले 15 गुना कम है टीजीटी पीजीटी से। तो इनका प्रेशर, इनका जो डिमांड है, जो प्रोटेस्ट है, वो इतनी स्ट्रांगली नहीं हो पाता। जबकि प्रयागराज में, इलाहाबाद में लोग, स्टूडेंट्स जो रहते हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, वो इसके बारे में लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि पोर्टल को दोबारा से रीओपन किया जाए और सीट्स बढ़ाई जाएं, जिससे कि उन लोगों को भी मौका मिल सके जो फॉर्म डालने से चूक गए थे। या तो ये होता कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी होती और एग्ज़ाम बिल्कुल होने वाला होता, तब तो ठीक है, लेकिन अभी तक हमें एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्यों कुछ स्टूडेंट्स को इस मौके से वंचित किया जाए। क्योंकि हमें मालूम है, मैंने भी इसकी तैयारी की तो मैं जानता हूँ कि ऐसे मौके कम आते हैं, ऐसी सीट्स कम आती हैं जो एग्ज़ाम हो, फिर आप अपनी मेहनत से खुद को प्रूव कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। तो ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, और आने वाले टाइम में आपको मालूम है जो अगले एडवर्टीज़मेंट आएंगे उसमें इतनी सीट नहीं आएंगी जितनी आ चुकी हैं। तो धीरे धीरे सारी सीटें फिल हो जाएंगी, और जो एडवर्टीज़मेंट 40 से 50 के बीच में नए प्रोफेसर गए हैं वो काफ़ी यूथ हैं, यंग हैं, तो उनकी सर्विस बहुत लंबी है, 30 साल, 35 साल, 32 साल, तो वो तो अभी रिटायर होने से रहे। इसमें एक बात मैं कहूँगा कि 2 चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। पहला, सीटों का बढ़ना और फॉर्म का रीओपन होना। अगर फॉर्म रीओपन होता है तो सीट बढ़ना तय है, क्योंकि अगर फॉर्म रीओपन हो जाता है और सीट्स नहीं बढ़ती हैं तो उन लोगों के लिए नुकसान है जिन्होंने पहले फॉर्म डाला है, क्योंकि उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, एक सीट पर ज़्यादा कैंडिडेट्स या एक्सपेरेंट्स हो जाएंगे। जबकि अगर सीटें बढ़ जाती हैं और फॉर्म भी रीओपन हो जाता है तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए विन विन सिचुएशन है, उन लोगों के लिए भी जो फॉर्म डाल चुके हैं और उन लोगों के लिए भी जो फॉर्म डालेंगे। क्योंकि जब नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ जाएंगी तो उससे क्या होगा, सबके लिए फ़ायदा होगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर इंटर कॉलेज में टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म रीओपन होता है तो डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी फॉर्म रीओपन होने का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रयागराज के आसपास रहते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए, सरकार से, मिनिस्टर से बार बार उन्हें ज्ञापन देना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए कि फॉर्म को रीओपन करना चाहिए। लेकिन जैसे कि टीजीटी और पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं वो डिमांड करते हैं, और सरकार ने, मिनिस्टर ने इस बात को माना भी है कि हम सीटें बढ़ा सकते हैं और सीटें ऐड हो सकती हैं, तो एडेड इंटर कॉलेज में टीजीटी पीजीटी की सीटें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि डिग्री कॉलेज के लिए जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि इनमें नंबर ऑफ़ एक्सपेरेंट्स जो हैं वो कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, कहाँ 15 लाख, 20 लाख और कहाँ पर सिर्फ 1.25 लाख। तो अगर उनकी सीट्स बढ़ती हैं तो इनकी सीट्स और पोर्टल रीओपन होने के चांसेस इनके भी हैं। एक चीज़ आपको याद रहे, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चांसेस हैं, जो आपके पास एक मौका है फॉर्म को रीओपन कराने का, फॉर्म डालने का और ख़ुद को साबित करने का और सिलेक्शन पाने का, वो जब ही तक आपके पास है जब तक एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आ जाती। जिस दिन कमीशन ने, नए आयोग ने एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की, उसके बाद से फॉर्म का, पोर्टल का रीओपन होना नामुमकिन हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग दुविधा में हैं, काफ़ी जिनके दिमाग में एक अनसर्टेनिटी चलती रहती है कि पता नहीं फॉर्म रीओपन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इतना तो मैं बता दूं आपको कि सीट्स हैं, सीट रिटायरमेंट हुआ है डिग्री कॉलेजेस में। अगर सरकार चाहे और आप उनसे अपनी बात को मनवा लें तो सीटें भी हैं
और वक्त भी है क्योंकि अभी तक डेट नहीं आई है और नया आयोग बना है, तो इसमें और ज़्यादा मौका है क्योंकि नए आयोग का फॉर्मेशन दोबारा से नए सिरे से हुआ है। तो इस चीज़ को आप मनवा सकते हैं, अपनी डिमांड को सरकार के सामने, मिनिस्टर के सामने पेश कर सकते हैं और सीट और फॉर्म रीओपन दोनों की डिमांड रख सकते हैं, जैसे कि इंटर कॉलेज में टीजीटी पीजीटी वालों ने रखी। और अगर एक बार एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो गई, उसके बाद में फॉर्म का रीओपन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ फैक्ट्स के आधार पर अपनी बात को रखा और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश की पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर। तो आई विश कि फॉर्म रीओपन हो जाए, पोर्टल रीओपन हो, नंबर ऑफ़ सीट बढ़ें, आपको भी मौका मिले और आप भी एग्ज़ाम में बैठ सकें। तो आज की वीडियो में हमें इतनी ही बात करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।